हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये मेरा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए और जाकर देखिए। सभी के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अगर आपको झारखंड का भी क्लास देखना है, हिस्ट्री का थ्योरी देखना है, झारखंड का थ्योरी देखना है, प्रैक्टिस सेट देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देर न करते हुए, समय का बचत करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने की है। क्या कर रहा है कि कौन सा तरीका है जो मिट्टी को उर्वरता प्राप्त करता है, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन ए है फसल चक्र, ऑप्शन बी मिश्रित खेती, ऑप्शन सी बहुफसलीय खेती, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनमें से सभी ज़रूरी है, सभी तरीका बहुत ज़रूरी है मिट्टी को उर्वरता बनाने में, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। यहाँ तो मैं सारे आंसर्स बता दे रही हूँ, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करें तो एक बार अपने से आंसर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। उससे आपका प्रैक्टिस लेवल अच्छा होगा। कितना आप प्रैक्टिस करके सही कर रहे हैं, आंसर कितना करेक्ट कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। और कितने क्वेश्चंस में आपका सही हुआ, कितना 50% सही हुआ, 30% सही हुआ, वो लेवल आपको पता चलेगा। यानी कि तैयारी का लेवल जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि पहले से आंसर खुद से करें, उसके बाद सही आंसर को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा बांध चंबल परियोजना का एक भाग है। क्या कर रहा है, कौन सा बांध है जो चंबल परियोजना का भाग है। ऑप्शन ए है मैथन, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी गांधी सागर, ऑप्शन डी गोविंद सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गांधी सागर बांध जो है वह चंबल परियोजना का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। कोयम्बटूर, केरल, मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कहीं भी भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है कहाँ। तो यह है लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ पड़ता है, यूपी में। इतना हम लोग जान गए। इसके साथ ही ये भी जानने की इच्छा होती है कि ठीक है लखनऊ में तो है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई। क्वेश्चन मन में ये भी आता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1952 ईस्वी में। कब हुई, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1946 ईस्वी में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे, यानी किस संविधान सभा से चुने गए थे। ऑप्शन ए है पूर्वी बंगाल, ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या करा, 1946 में जब संविधान सभा संपन्न हुआ उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे, कहाँ से निर्वाचित हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी पूर्वी बंगाल से वो चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1998 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का नाम क्या था? क्या कर रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर, ना कि कंप्यूटर का। ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी जॉन नेपियर, ऑप्शन सी सिमुल क्रे, ऑप्शन डी जॉन हॉपकिंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माता किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? सिमुल क्रे को कहा जाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, प्रथम कंप्यूटर निर्माता किसे कहा जाता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को प्रथम कंप्यूटर निर्माता कहा जाता है और फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस पशु के लिए फेमस है? ऑप्शन ए बारहसिंगा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बाघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस पशु के लिए दाचीग्राम नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के लिए। यह दाचीग्राम नेशनल पार्क है कहाँ? तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर से यह 22 किलोमीटर दूर में स्थित है। कितने दूरी में जम्मू कश्मीर से? 22 किलोमीटर दूर में स्थित है दाचीग्राम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल से मानी जाती है? क्या कर रहा है? नियमित जनगणना। नियमित जनगणना जो है किसके शासनकाल से मानी जाती है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में नियमित जनगणना यानी कि उसके बाद से रेगुलर जनगणना जो हो रहा है प्रत्येक 10 वर्ष में, वो कब से शुरू हुआ है? तो लॉर्ड रिपन के काल से शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है? यह 1881 ईस्वी में शुरू हुआ है। कब हुआ है? 1881 ईस्वी में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था, सबसे पहली बार जनगणना भारत में कब किया गया, क्वेश्चन ये मन में आता ही होगा सबका कि ये तो नियमित जनगणना है, ठीक है। उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष में रेगुलर जनगणना होने लगा। लेकिन सबसे पहली बार जनगणना कब किया गया था? तो सबसे फर्स्ट बार जो जनगणना किया गया था 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में किया गया था सबसे पहली बार जनगणना। अब किसके काल में किया गया था, तो ये भी जानना है ज़रूरी है कि किसके काल में किया गया था। तो लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहली बार 1872 ईस्वी में जनगणना किया गया था। और 1881 ईस्वी में जो किया गया वो उसके बाद से रेगुलर किया जा रहा है प्रत्येक 10 वर्ष में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आपदा प्रबंधन अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया है? क्या करा? आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये भारत में इसको कब लागू किया गया है? 1897 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में या फिर 2005 ईस्वी में? तो अब हम लोग इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो कब लागू किया गया?
आपदा प्रबंधन अधिनियम को भारत में 2005 ईस्वी में लागू किया गया। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कब लागू किया गया? 2005 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? तो अध्यक्ष इनके होते हैं हमारे पीएम, देश के पीएम जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही आपदा प्रबंधन अधिनियम के अध्यक्ष भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का। 1949 ईस्वी में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या कर रहा है? 1949 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर आर गाडगिल, ऑप्शन बी BKR राव, ऑप्शन सी PC महालनोबिस, ऑप्शन सी CR राव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। PC महालनोबिस जो थे वही भारत सरकार द्वारा नियुक्त, सबसे पहले नियुक्त जो किया गया राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस थे। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा क्लास। कैसा लगा हमारा क्लास आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल पे रेगुलर क्लास देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और थ्योरी के भी क्लास देखने के लिए इसी तरह से जुड़े रहिए। और अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, JPSC, JSSC, झारखंड पुलिस, झारखंड SI, तो उसके लिए हमारे चैनल पे स्पेशल झारखंड की क्लास होती है, प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है। तो हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़िए और झारखंड की एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।